है कि मैं कौन होता हूं उसकी शादी को रोकने के लिए। उसके माँ बाप से मिले, उस लड़के से मिले जिससे उसकी दोस्ती थी, उससे जाकर उससे शादी करे। मैं कहाँ रोका? अब घर में से निकलना आपके दरवाजे पर जा करके, मतलब आपको सीधा वो कह रहे कि यही चाहते तो शादी हो जाता, ऐसा लड़की के पीछे लगे हुए। देखिए, लड़की बालिग है और लड़का भी बालिग है, और जब लड़के और लड़का और लोगों ने उसके पीठ पीछे हो करके मेरे नाम को बदनाम करने के लिए उसको मेरे घर के पास तक भेजा गया था। और मेरा नाम 22 लाख की ठगी जो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पे देखने को मिली, और लोगों ऐसे ऐसे षड्यंत्र को रच करके मेरे घर पे, मेरे परिवार, मेरे भाई के घर पे उस लड़की को भेजा गया कि मुझसे उस 22 लाख रुपए के लेन देन से और उस महिला से मेरा कोई ताल्लुकात, कोई संबंध नहीं था। मेरे नाम का कोई और दिनेश सिंह यादव था जो उस विधवा महिला से ठगी करने का काम किया था। और साथियों, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है ना, लोग कब किसको कैसे कैसे वीडियो डाल करके बदनाम कर देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। और जिस पर मैं कुछ इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा था, और ख़ास तौर से जा कर के वो लड़की घर पर भी जा कर के तमाम तरह से आरोप लगा रही थी। आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि एक दलित लड़की है और जा कर के आरोप लगा रही है, और जिसके घर पर जा कर के प्रतिष्ठित नेताजी हैं, और इनकी छवि को कैसे खराब किया जा रहा है। संभवतः इनका एक ऐसा नाम है दिनेश सिंह यादव, मैं कहूँगा कि दिनेश, ये नाम इनके ऊपर शनि की 7.5 आ गए। नाम के ऊपर नहीं आई है, इस दिनेश के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। क्योंकि इससे पहले भी करीब, हमें लगता है 1 महीना पहले बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक विधवा महिला की 22 लाख रुपए की ठगी का, 22 लाख रुपए की 32 लाख रुपए था, 22 लाख। हाँ 22 लाख रुपए की ठगी का वो वीडियो वायरल हुआ था। कोई और व्यक्ति इसी नाम का था, लेकिन बदनामी हुई इसी दिनेश यादव की। आज इन्हीं के घर पर एक दलित लड़की जाकर के खुलेआम आरोप लगाती है कि दिनेश यादव जो हैं जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और किस तरह से देखा जाए कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी कि कैसे जो भी होगा, इस वीडियो को हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि एक तरफा खबर। भैया, हम एक तरफा खबर नहीं चला रहे हैं, इनसे वो कड़वा सच सवाल भी पूछेंगे। और उस वीडियो में भी जिसमें 22 लाख की ठगी हुआ था, उसमें भी हमने उस तरह से पूछा था, तो हमारा धर्म है पूछना। तो पहले दिनेश जी ये बताइए, जिस प्रकार से एक लड़की आपके घर पर जा रही है, वो दलित लड़की है, उसकी माँ भी जा करके दरवाजे पर चिल्ला करके कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए तो हम आगे चर्चा करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश सिंह यादव, प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत सदर दूती, नेता समाजवादी पार्टी गाजीपुर। देखिए, जो लड़की गई है वो मेरे घर पे नहीं गई है, एक मेरे भाई हैं उनके घर पे गई हुई है। एक मेरे भतीजे से उसकी दोस्ती थी, और दोस्ती में कुछ अनबन हुआ, और उसी दोस्ती के अनबन को लेकर के वह कुछ घुसपैठी कह लीजिए, चाहे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी कह लीजिए, चाहे मुझे देख के जलने वालों को का नाम ले लीजिए, लोगों ने उसके पीठ पीछे हो करके मेरे नाम को बदनाम करने के लिए उसको मेरे घर के पास तक भेजा गया था, और मेरा नाम लेने के लिए उसे उत्साहित किया गया था कि दिनेश सिंह यादव का नाम लोगी तो कहीं न कहीं दिनेश यादव की बेइज्जती होगी, दिनेश यादव बदनाम होंगे। दिनेश यादव जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव में इनकी छवि धूमिल होगी और यह चुनाव हारने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे षड्यंत्र को रच करके मेरे घर पे, मेरे परिवार, मेरे भाई के घर पे उस लड़की को भेजा गया था। मैंने कहा ना कि राजनीति कितनी गंदी होती है, नेताजी खुद ही बता दिए कि किस प्रकार से हमारे प्रतिद्वंदी, कौन ऐसे प्रतिद्वंदी आपके पीछे इस तरह से लगे हुए हैं कि वो 22 लाख के मामले में भी ठगी में था तो आप ही को घसीटा जा रहा था, अभी इस तरह से तो आपके दरवाजे तक भिजवा करके जो इस तरह से कर रहे हैं, क्यों आखिर में इस तरह से आपके पीछे लगे हुए हैं? देखिए, 22 लाख की ठगी जो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पे देखने को मिली, और लोगों का फोन आना, लोग मुझसे काफी, आप उस समय तनाव में हो गए? मैं हो गया था। लोग मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे, लोग मुझे
सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से मुझे लोग पूछ रहे थे कि दिनेश जी ये क्या मामला है 22 लाख रुपए का। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद सच्चाई सामने आ गई कि मुझसे उस 22 लाख रुपए के लेन देन से और उस महिला से मेरा कोई ताल्लुकात, कोई संबंध नहीं था। मेरे नाम का कोई और दिनेश सिंह यादव था जो उस विधवा महिला से ठगी करने का काम किया था, और इसी जनपद में, इसी कोतवाली में उस दिनेश सिंह यादव के नाम से मुकदमा भी दर्ज हो गया। और रही बात 22 लाख ठगी के बाद ये जो मामला लड़की वाला आया है, देखिए लड़की के पीछे लगे हुए हैं। देखिए लड़की बालिग है और लड़का भी बालिग है, और जब लड़का और लड़की 18 और 21 वर्ष को पार करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको जीने की और अपने स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार देने का काम किया है। और कहीं न कहीं इन दोनों में दोस्ती थी, दोस्ती में किसी कारणवश दरार आई, और दरार आई, ये दोनों दूर हो गए। दूर होने के बाद लड़की द्वारा उस लड़के को प्रताड़ित किया गया, लड़के के परिवार को प्रताड़ित, लड़की द्वारा उस लड़के को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जाने लगा। लड़की को कि लड़के को प्रताड़ित किया जा रहा है? लड़के को। अच्छा, लड़की के द्वारा अच्छा, लड़की प्रताड़ित किया जाने लगा कि तुम मुझसे शादी करो। लड़का ने कहा कि तुमसे मेरी दोस्ती थी और कोई हमारे और तुम्हारे बीच का कोई ऐसा संबंध नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूं। खुद तुम कुछ दिन पहले किसी लड़के के संबंध में थी, तो मैं तुमसे कैसे शादी कर लूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, ना मेरे घर वाले राजी होंगे। मामला घर तक आया, पंचायत भी हुई। अच्छा। लड़की के परिवार वाले लोग भी गए और मेरे परिवार से जुड़े जो लोग हैं, जो मेरे भैया हैं जिनका वो लड़का है, वो भी गए, साथ में मुझे भी लोग ले गए। पंचायत में सारी बातें हुई, लड़का लड़की की बातों में कहीं न कहीं भिन्नता पाई गई, दोनों का सामंजस्य नहीं मिला और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी नहीं हुए। पंचायत वहाँ पे उठी और हम लोग वहाँ से चले आए। और मामला जब कल घर तक पहुँचा, घर पे मेरे देखिए दोपहर का समय था, घर पे कोई नहीं था। देखिए हम लोग परिवार हमारा बड़ा है, 7 भाई का परिवार है, कोई न सब लोग धंधा बिजनेस अपना करते हैं, सुबह नहा खा करके घर से निकल जाते हैं। मैं भी सोशल वर्कर होने के नाते सुबह ही घर से निकल जाता हूँ। तो ये लोग दोपहर के समय में गई हुई थी, अपना माँ और बेटी दोनों गई हुई थी, कोई और इनके साथ रहा होगा। घर पे कोई नहीं था। आप देखे होंगे वीडियो में सुनसान दिख रहा है, कोई आगे पीछे नहीं है। ये लोग घर के सामने जा कर के वीडियो बनाई है। कुछ वो लड़की तो आपके घर के दरवाजे के अंदर तक, जो आपके भैया के घर के जिसका बता रहे हैं, उसके घर के अंदर तक, दरवाजे के अंदर तक भी मैं उस वीडियो में देख रहा था कि वो गई थी। सब कोई आपकी भाभी की कोई अंदर बैठी थी, वो कुछ बोली नहीं, और इस तरह से घर में से बाहर निकलना आपके दरवाजे तक जा कर के, और उसमें जो बार बार दिखा रहे थे कि यहीं दिनेश सिंह यादव का घर है और उन्हीं का भतीजा है, और इस तरह से वो चाहते तो शादी हो जाता, वहीं अड़ंगा लगा रहे हैं। इस तरह से ये सब क्या चीज़ है? देखिए मैं आपको यही रोकना चाहूँगा। अभी आप कहे हैं कि जिस लड़का का घर था उसके घर में गई, उसके घर में जाने के बाद मेरे घर के पास गई। ये कहीं ना कहीं आप दिमाग से बताइएगा पत्रकार महोदय, ये राजनीतिक बढ़ावा दिया गया है कि नहीं? यह द्वेष, कहीं स्क्रिप्टेड जिससे एक छवि खराब करने की बात जो होगी, तो हो सकती है आपके विरोधी प्रतिद्वंदी जो भी लगे होंगे, क्योंकि 22 लाख की ठगी वाला था, उस समय भी आप ही को घसीटा गया। आपने ठगी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उस पर भी हमने वीडियो किया था, तो हमें भी लोग ट्रोल कर दिए। आप ही के लोग ट्रोल कर रहे थे कि आपने ऐसा, आप ही हम कहे भैया हमने छवि नहीं खराब किया, हमने दिनेश की बात को रखा है, और आज भी उसी तरह से कर रहा हूं कि आपके नाम पर, नाम आपके ऊपर, ना कि वो अमुक दिनेश के नाम पर आपके ऊपर सनी की 7.5 चल रही है। इसके वजह से आप चाहे सनी की 7.5 हो या राजनीतिक नेताओं का जो उस तरह से आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उसके शिकार हो गए हैं, और इस तरह से आपके घर पर, अब घर में से निकलना आपके दरवाजे पर जा कर के, मतलब आपको सीधा वो कह रहे कि यही चाहते तो शादी हो जाता, ऐसा क्यों? देखिए आप नेताओं की बात जो किए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से कहना चाहूँगा कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, और मेरे क्षेत्र की जनता, अपनी क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। हमेशा से मैं सामाजिक कार्यों में जनता के बीच में रहने का काम किया हूं,
और रहने का काम भी करूँगा और विकास के लिए हमेशा समर्पित रहा हूँ। अपने क्षेत्र का ही मामला क्यों न रहा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं, मैंने दरी बिछा करके धरना प्रदर्शन मैंने किया है। NHI 31 के बगल में मैंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। जिला पंचायत क्षेत्र में मैं चक्का जाम के मुकदमा मेरे ऊपर है, उस मुकदमे को भी मैं झेलने का काम किया हूँ। मैं राजनीति में किसी के रामोकरम पे नहीं आया हूँ, स्वयं अपने हिम्मत और अपने जिगरे से राजनीति करता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है उसे करने का काम करता हूँ। और रही बात प्रतिद्वंदियों की, जो पीठ पीछे मेरी काला चेहरा लेकर के, काला दिल लेकर के मेरे पीठ पीछे पड़े हुए हैं, किसी लड़की का चेहरा आगे कर दे रहे हैं, किसी विधवा महिला का नाम ला दे रहे हैं मेरे नाम के आगे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो कभी मंसूबे में, अपने मंसूबों में वो सफल नहीं होंगे। आज नहीं कल सच्चाई सामने आएगी। और रही बात उस लड़की की, तो लड़की किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में लड़की और लड़की की माँ मेरा नाम ले रहे हैं। और आप अभी कहे हैं कि पर्दा हटा करके देखी तो 2 महिलाएं बैठी थी। कहीं न कहीं देखिए मेरा परिवार बड़ा जरूर है, लेकिन मेरे परिवार की महिलाएं संस्कारिक हैं। कोई दरवाजे पे आता है तो उसको 1 गिलास पानी भले पूछ देगी, लेकिन उसको अपमानित करने का वो सब ढंग और शऊर नहीं जानती हैं। ये मेरे परिवार की महानता है कि वो महिलाएं किसी को भी एक शब्द वहाँ पे नहीं बोली हैं। तो दिनेश जी, जिस प्रकार से आपने ये सब सारी बात मान लीजिए ठीक है कह रहे हैं, मैं देखा भी हूँ, और लेकिन बार बार आपको ट्रोल कर रही है लड़की कि यही दिनेश यादव का घर है और यही व्यवधान डाल रहे हैं, शादी वादी नहीं करा रहे हैं। तो आखिर में ये बताइए, दोनों लड़के और लड़कियां आप भी कह रहे हैं कि बालिग हैं, तो शादी क्यों नहीं करा दे रहे हैं? अगर आप इसी तरह से बात कर रहे हैं, प्रतिद्वंदियों की बात कर रहे हैं कि जो भी बात है वो कह रही है कि ये शादी करना चाहते हैं, तो आखिर में क्या रीजन हो गया कि शादी नहीं हो रहा है? अभी क्यों रोक रहे हैं? भाई ये बताइए कि मैं कौन होता हूँ उसकी शादी को रोकने के लिए? उसके माँ बाप से मिले, उस लड़के से मिले जिससे उसकी दोस्ती थी, उससे जाकर उससे शादी करे। मैं कहाँ रोक रहा हूँ? वो भी बालिक है, वो भी बालिक है, दोनों अपना निर्णय के लिए लेने के लिए सक्षम है। मैं कौन होता हूँ उनकी शादी को रोकने के लिए? लेकिन जब ये कर रहे हैं रोकने वाली बात, तो आप ही को ट्रोल कर रहे हैं सब ना। आखिर में रीजन क्या है कि मतलब रीजन राजनीति है। और राजनीति के चलते मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में मेरी धूमिल, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझे ट्रोल कराया जा रहा है। इस लड़की और इसकी माँ से मेरा नाम लिवाया जा रहा है। हाँ जी। और ये देखिए, ये लड़की कहीं ना कहीं दूसरे के इशारे पे चल रही है, ये बदचलन का काम कर रही है। ये लड़की सही नहीं है। आप कहीं ना कहीं पेपर मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते होंगे कि ये लड़की कैसी है। नहीं, ये तो बात मैंने देखा है सर कि कुछ FIR वो इससे पहले भी पता नहीं किसके ऊपर जो है FIR करा करके धन उगाही वाली बात सामने आई थी। तो FIR के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है कि नहीं? हमने तो FIR का एक कॉपी निकाला है, इसमें क्या सत्यता है कि ये जो जिस प्रकार से आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि ये ब्लैकमेलर है, चाहे और भी लोग कह भी रहे हैं, तो इसके बारे में क्या चीज़ है इस तरह से? देखिए, मैं उसको ब्लैकमेलर नहीं कह सकता हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं है। वह एक दलित की बेटी है, वो किसी की बहन बेटी है, मैं उसके पे ब्लेम नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन ये जो FIR कॉपी आप दिए हैं पत्रकार महोदय, इसमें सच्चाई है। कहीं ना कहीं ये 376, 313, 323, 504, 506 SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर किया गया है। ये कहीं ना कहीं उनका नाम देखिए, आकांक्षा पुत्री संजय कुमार निवासी तड़नवा, पोस्ट पीनगर, थाना कोतवाली, गाजीपुर। ये चमार जाति की लड़की हैं। और देखिए, ये मनीष यादव पुत्र राजनाथ यादव दरियापट्टी करंडा का नौजवान था। 2023 में इस लड़के के साथ इनका अफेयर था। अच्छा, 2023 में 2023 में इस लड़के मनीष यादव नाम के लड़के से इस लड़की का अफेयर था। और इस लड़की ने दबाव बनाने लगा कि तुम मुझसे शादी करो। लड़का शादी नहीं किया तो उस लड़के पे FIR कराने का ये काम किए हैं। और दूसरा लड़का जो मेरे खानदान का है, राकेश यादव, अब उसको यह टारगेट बनाए फिर रही हैं कि ये लड़का अच्छा मेरे संबंध में मेरे संपर्क में रहा है, मुझसे शादी करे। नहीं शादी करेगा तो मैं इसके पे मुकदमा लिखाऊंगी। मुकदमा तो ये शादी करने के लिए इस तरह से दबाव बना रही है कि ऐसा ना हो कि कुछ पैसे वैसे भी लेकर के सेटलमेंट की बात तो इस तरह से नहीं। जब आप ये बता भी रहे हैं और ये आ भी चुका है कि इससे पहले एक लड़के के ऊपर FIR दर्ज कराई थी उसने
संबंध भी उससे इसका था क्या नहीं था, इसने खुद ही आरोप लगाए। तो पुलिस का जांच का विषय है कि किससे संबंध है, क्या है, संबंध बनाया है कि नहीं बनाया, ये हम लोगों का पत्रकारों का तो काम है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से एक एनसीआर दर्ज किया गया है और जिस तरह से कुछ बातें उसके बारे में सुनने को भी मिल रही है, तो क्या ऐसा कहीं नहीं कि पैसे वैसे का आप लोगों के परिवार से, चाहे आपसे ही, भाई ठीक है आपके भाई से आपसे बनता नहीं होगा, तो आप जान भी नहीं पाए, चाहे कुछ भी बात हो, परिवार की बातें, चाहे चर्चा, चाहे आप ही से हो सकता है कि भाई आपकी छवि बदनाम करने के लिए ऐसा कहीं पैसे वैसे का डिमांड तो लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस भाई की आप बात कर रहे हैं वो भाई अपने पूरे परिवार सहित लगभग 15 सालों से हम मुझसे अलग रहते हैं। मैं अपना परिवार लेकर के अलग रहता हूं, वो अपना परिवार लेकर अलग रहते हैं। अच्छा। 15 सालों से इतना समय बीत गया। और रही बात पैसे की कि ये पैसा मांगी है कि पैसा नहीं मांगी है, इस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ। ये जाने आकांक्षा कुमारी जाने और जिससे इनका संबंध है वो जाने और उनका परिवार जाने। सिर्फ और सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि इन दोनों लोगों की दोस्ती थी। इस दोस्ती के नाते कहीं ना कहीं वो लड़का मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे भाई का लड़का है। और मैं पंचायत में गया हुआ था, इस वजह से मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझे टारगेट बनाया गया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं और न डरूंगा। और रही बात सत्य और असत्य को साबित करना, ये मीडिया वालों का काम है और जिला प्रशासन का काम है। आप लोग सही को सही दिखाते हैं और गलत को गलत दिखाते हैं। आप लोग खुद जान जाएंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। और रही बात इस लड़की की, तो इस लड़की से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लड़की सोची समझी साजिश के तहत और इसकी माँ हमको बदनाम करने के लिए आगे आने का काम की हैं। और जिन मुखौटों को पीछे करके ये आगे आने का काम किए हैं, पत्रकार महोदय, बहुत जल्द वो मुखौटा आपके सामने होगा और ऐसे मुखौटों पे मेरे द्वारा ही कालिख पोत करके समाज में घुमाए जाने का काम किया जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। चलिए, ये थे दिनेश सिंह यादव। और जिस प्रकार से भाई किसी को जब व्यक्तिगत छवि पर आंच आएगी तो कोई न कोई मान प्रतिष्ठा पर जब आंच आएगी तो ऐसे ही बोलेगा। एक शेर कहूंगा आपके जाते जाते कि लोग समंदर खंगालने में लगे हैं, लोग समंदर खंगालने में लगे हैं, मेरी कमियां को बताने में लगे हैं। जिनकी खुद की लंगोट फटी हुई है, आज वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हैं, आज वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हैं। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथियों, हमारा इनका बात रखने का परम धर्म था, क्योंकि जिस प्रकार से इनको ट्रोल किया जा रहा था। चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।